अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदरी एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बिहेवियर को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ऐसे बिहेवियर को डिस्कस करने वाले हैं जो बाय बर्थ हासिल नहीं होता। और एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जो बिहेवियर यानी कि जो चीज़ें सीखता जाता है, हम उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी चीज़ें सीखता है, कौन कौन सी चीज़ें वो लर्न करता है और उन्हें अपने बिहेवियर के अंदर इस्तेमाल करता है। अब लिखा हुआ है लर्निंग के हवाले से, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस in which animals modify their behavior as a result of specific experience। कुछ खास एक्सपीरियंसेस जानदारों को कराए जाते हैं या जानदारों को कुछ एक्सपीरियंसेस हासिल होते हैं जिनसे एक ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। और ये जो जानदार अपने अंदर चेंजेस लाता है उसके हवाले से लिखा हुआ है दिस मॉडिफिकेशन इज एडाप्टिव। ये जो मॉडिफिकेशंस ऑर्गेनिजम्स में आती हैं, जो जानदार के अंदर चेंजेस आते हैं वो एडाप्टिव होते हैं। एडाप्टिव से मुराद ये है कि जानदार अगर इन्वायरमेंट में मौजूद है तो इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो अपने अंदर चेंजेस लाता है। और जानदार अपने अंदर चेंजेस क्यों लाएगा, लिखा हुआ है बिकॉज इट अलाउज एन एनिमल्स नॉट ओनली चेंज इट्स रेस्पॉन्स टू फिट इन अ गिवन सिचुएशन। क्योंकि बिहेवियर के ज़रिए से फ़ायदा एक एनिमल को ये होगा कि ना सिर्फ एनिमल एक सिचुएशन के अंदर फिट हो जाता है बट आल्सो टू इम्प्रूव इट्स रेस्पॉन्स टू सब्सिक्वेंट सिमिलर इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट के अंदर अगर चेंजेस आते हैं, बार बार तब्दीलियाँ आती रहती हैं, तब भी एक एनिमल अपने बिहेवियर के ज़रिए से उन चेंजेस का सामना कर लेता है, वो उन चेंजेस को अपना लेता है। अब अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स उसमें किस तरह से बेहतर होता है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म, किस तरह से एक एनिमल अपने आप को इन्वायरमेंट में ज़िंदा रख रहा होता है, तो बिहेवियर उसमें भी रोल प्ले कर रहा है। बिहेवियर के तौर पर हमने जैसे देखा था थर्मो रेगुलेशन में, तो वहाँ बिहेवियरल मैकेनिज़्म भी मौजूद थे। एक तो फिजियोलॉजिकल थे, लेकिन कुछ बिहेवियरल मैकेनिज़म्स थे जो कि जानदार अपने अंदर कर रहा था और वो अपने अंदर हीट को जनरेट कर रहा था या फिर वो सर्दियों से अपने आप को बचा रहा था। तो बिहेवियर के ज़रिए से भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीलियों से बचाते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है लर्निंग बिहेवियर इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स लाइक इनिएट बिहेवियर बट इट इज़ अचीव्ड बाय द एक्सपीरियंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। लर्निंग बिहेवियर जो है जीन्स के ज़रिए से हासिल नहीं होता, इनहेरिटेड नहीं होता, लेकिन ये जो है इन्वायरमेंट के एक्सपीरियंस में से आएगा। इन्वायरमेंट में कोई चीज़ होगी, जानदार उसे सीखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, फिर वो उसके अंदर अपना लेगा। मज़ीद आखिरी बात ये लिखी हुई है लर्निंग बिहेवियर इज़ मोर प्रोमिनेंट इन दोज एनिमल्स दैट हैव कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पैन्स एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। जिनके अंदर नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है, लाज़मी बात है वो सीखेंगे भी ज़्यादा। और उसके अलावा जिनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, जिनकी ज़िंदगी बड़ी होती है, तो ज़्यादा ज़िंदगी की वजह से भी वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं। तो उन एनिमल्स में लर्निंग बिहेवियर ज़्यादा देखने को मिलेगा जिनकी एक तो ज़िंदगी बड़ी होगी, दूसरा जिनमें ज़्यादा बेहतर नर्वस सिस्टम मौजूद होगा। अब यहाँ पर सवाल मौजूद है डिस्टिंग्विश बिटवीन लर्निंग एंड इनिएट बिहेवियर। अगर आप बुक की एक्सरसाइज को देखेंगे तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन यही मौजूद है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनिएट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। तो इस बिहेवियर के सवाल को याद रखिएगा, मुमकिन है कि ये एग्ज़ाम में आ सके। तो अगर हम बात करें इनिएट बिहेवियर के बारे में, तो इसके बारे में पहली लाइन यही लिखी हुई है कि ये इनहेरिटेड होगा और ये किसी इंसान की बर्थ के साथ ही हासिल हो जाता है। लेकिन जो लर्निंग बिहेवियर है ये अक्वायर्ड है, यानी कि ये खुद से हासिल करना पड़ता है, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, जो वो सोसाइटी से यानी इन्वायरमेंट से देखेगा। तो इन्वायरमेंट से सीखी हुई चीज़ें लर्निंग बिहेवियर में, और बाय बर्थ बगैर सीखी हुई चीज़ें ये हमारे पास इनिएट बिहेवियर। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये भी हमारे पास इनिएट बिहेवियर में आ जाता है। जब स्टिमुलाई आएगा तब ये रिस्पॉन्स करेंगे। और जो लर्निंग बिहेवियर होता है ये नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से हो रहा होता है, इसमें कुछ भी जो है बाय बर्थ नहीं आ रहा, कुछ भी इनहेरिटेड नहीं है। इनिएट बिहेवियर परमानेंट होगा, आप उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते और ये नस्ल दर नस्ल सेम रहेगा। जबकि बात करेंगे तो लर्निंग बिहेवियर, कोई चीज़ सीखी हुई है तो उस एक्सपीरियंस के साथ मज़ीद उसको हम बेहतर कर सकते हैं या उससे बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पहुंचता। अगर कोई चीज़ सिखाई जाएगी तभी वो आगे जाती है। इनिएट बिहेवियर का ताल्लुक सर्वाइवल और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म से, कि ऑर्गेनिज्म कैसे काम करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा, इसका ताल्लुक इनिएट बिहेवियर के साथ है। मज़ीद यहाँ लिखा हुआ है इट इम्प्रूव्स द बिहेवियरल ट्रेड्स। ये बिहेवियरल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है। लर्निंग बिहेवियर के जरिए से जो बिहेवियर उसने सीखा हुआ है उसे मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है ताकि एक गिवन सिचुएशन के अंदर ऑर्गेनिज्म फिट हो सके। एक सिचुएशन दी गई है और इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, अब वहाँ फिट होने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस लाएगा। मज़ीद लिखा हुआ इट इज़ मोर कॉमन इन दोज एनिमल्स हैविंग शॉर्ट लाइफ स्पेन। जिनकी कम लाइफ होती है उनके अंदर इनिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जिनकी ज़्यादा बड़ी लाइफ स्पेन होती है
उनमें हमें देखने को मिलेगा लर्निंग बिहेवियर। इनियट बिहेवियर क्योंकि बाय बर्थ आया हुआ है तो उसके लिए कोई टाइम नहीं लगता हासिल करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन लर्निंग बिहेवियर क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है अडॉप्ट करने के लिए। अब यहाँ पर सिंपल सी मिसाल दी गई है इनियट बिहेवियर की इंसानों के अंदर कि लेग मूविंग अपवर्ड, एक नया बॉर्न बच्चा जो है वो लेग को ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये उसका इनियट बिहेवियर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्लेइंग क्रिकेट, ये जो है लर्निंग बिहेवियर है। बच्चे का स्माइल करना ये भी इनियट बिहेवियर है, बाय बर्थ ये कर रहा है। लेकिन उसका क्रिकेट खेलना, कोई और चीज़ सीख कर करना, ये उसका लर्निंग बिहेवियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हैबिचुएशन और मज़ीद बिहेवियर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।